ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट। तो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए दोस्तों आपको, और metavale.com हमारा जो ये फर्स्ट प्रोग्राम है अवेलेबल है metavale.com। मेटावेल दोस्तों हमारा ऑफिशियल एड्रेस और metavale.com ऑफिशियल साइट, और इसके ऊपर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो कुछ पार्ट के अंदर अभी हमारे पास आया है, जल्द ही इसका नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और ये प्रोग्राम और भी एडवांस्ड हो जाएगा। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, TNS नाम से ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल प्रोग्राम है जो प्री लॉन्चिंग के अंदर है। एक इकोसिस्टम का, हमारे बड़े इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, और उसके अंदर TNS का छोटा सा पार्ट अभी आपके साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी, अर्निंग पोटेंशियल आपका बढ़ता रहेगा। तो थोड़ा सा हम इसके ग्लिम्पसेस देखते हैं। द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, एक यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, और ये एक मैट्रिक्स प्लान की तरह रखा गया है, जो कि कॉम्बिनेशन है S6 और S3 का, और रेफरल सिस्टम के माध्यम से ये प्रोग्राम बनाया गया है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बस आपने अपने 12 लेवल तक का सफर कंप्लीट करना होता है। इंस्टेंट प्रॉफिट दोस्तों, सेम समय पे प्रॉफिट रहता है, और कोई भी विड्रॉल की लिमिट नहीं है, विड्रॉल का बटन नहीं है। रियल टाइम में जो पीयर टू पीयर मैचिंग बोलते हैं, रियल टाइम में आपके वॉलेट में पैसा आता है। और दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हिडन नहीं होती, ब्लॉकचेन के ऊपर होने के कारण सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। रियल टाइम में पीयर टू पीयर मैचिंग के अंदर आपके पर्सनलाइज्ड वॉलेट के अंदर सारा पैसा सेम समय के ऊपर आ जाता है। और आने वाले समय में जैसे ही हमारा ये नेटिव कॉइन यहाँ पे लागू होगा, हमारा नेटिव कॉइन, अभी आप डाई के साथ प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, और प्रोग्राम का ये फर्स्ट पार्ट है। जल्द ही हमारा अपना ऑफिशियल कॉइन यहाँ पे यूज होगा दोस्तों उस समय, क्योंकि वो कॉइन, डाई एक स्टेबल कॉइन है, और हमारा होली चेन कॉइन जो कि दोस्तों बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह, हमारे मैटिक की तरह, पॉलीगन जिसका नाम बदल के अभी पॉल हो गया है, BNB की तरह एक ऐसा ट्रेडेबल कॉइन है जो मार्केट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली अपना प्राइस बढ़ाता है। तो हॉली चेन कॉइन जिसकी मल्टी माइनिंग में हमने पार्टिसिपेट किया, जो एक डिसेंट्रलाइज तरीके के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 4.5 लाख लोगों ने इसकी माइनिंग की, और दोस्तों अभी बहुत सारी इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, बहुत सारी इसके अंदर डेक्स के ऊपर ट्रेडिंग हुई है, और टेम्परेरीली इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी है, और हमारा ये कॉइन नई लुक के साथ और भी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ ओपन मार्केट में आने के लिए तैयार है। और दोस्तों जैसे ही ये प्राइस, हमारा ये कॉइन जिसकी शुरुआत $0.25 से हुई, हाईएस्ट अपना $22 तक का अपना हाईएस्ट प्राइस बड़े ही कम समय में छू चुका है। और अभी जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग प्राइस था दोस्तों, $6 के ऊपर लगभग ये हमारा कॉइन ट्रेड हो रहा था, और जैसे ही डेक्स ओपन होगा तो ये 6 से आगे, क्योंकि डिमांड बहुत है, 6 से आगे ये अपने प्राइस को मल्टीप्लाई करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ये 12 लेवल्स हैं, जो जहां पे आपने, यहाँ तो स्टेबल कॉइन डाई के माध्यम से आप इनको परचेज करिए, अदरवाइज अगर आप हमारे हॉलीचेन कॉइन से परचेज करोगे तो हॉलीचेन कॉइन का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा, और जितना प्राइस बढ़ता जाएगा दोस्तों, आप कम हॉलीचेन कॉइन्स आपने देने हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम का निर्माण किया है लाडो सर ने। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट दोस्तों जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंदर दोस्तों टेक्टाइल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले यूनिवाल के बारे में बता चुका हूँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बता चुका हूँ, यूनाइटवर्स के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। हॉलीडेक्स, यहाँ पे हमारा जो वेल डेक्स है उसके बारे में बातचीत करें, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे इसी प्रोजेक्ट के साथ, मेटावेल के साथ कनेक्ट होते रहेंगे।
तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है दोस्तों। जो भी वॉल्यूम जनरेट होता है आपके नेटवर्क में, उसका 100% पैसा बांट दिया जाता है नेटवर्क के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो एनएफटीज को दोस्तों गेमिंग का पार्ट बनाया गया है। हमारे हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एनएफटीज मिलेंगी। सबसे पहली बात करें दोस्तों, जो एनएफटी प्लेटफॉर्म की एनएफटीज हैं, तो उनको होल्ड करके आप रॉयल्टी इनकम अचीवर बन सकते हैं। दूसरी एनएफटीज दोस्तों, जो स्टेकिंग के अंदर आपने एनएफटीज बाय की हैं मार्केट प्लेस से, उनको होल्ड करके जो उनको भी आप अपनी पैसिव इनकम का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे गेमिंग जोन शुरू हो रहा है, तो वहां पे एनएफटीज के माध्यम से आप अपनी अपनी पावर को, गेमिंग की पावर को बूस्ट कर पाओगे, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाओगे, और अच्छी खासी इनकम अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म से ले पाओगे। हर प्रकार का व्यक्ति दोस्तों यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आपका इंटरेस्ट गेमिंग में है, आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर हैं, आपके पैसा लगा के पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, आप लिक्विडिटी पूल का हिस्सा बन के दोस्तों फिर से पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपके पास नेटवर्क है, आपके पास लोग हैं, आप अपनी मेहनत के साथ पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो आप अपने पूरे ग्लोब के ऊपर अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम दोस्तों पूरी दुनिया की लीगैलिटीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग की लीगैलिटीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आप अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे आपको इसके साथ कैलकुलेशंस बैठेंगी, एड ऑन्स बैठेंगे। आप कहीं पे भी रहते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भी करेंसी यूज करते हैं, किसी भी देश के आप निवासी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपकी एज क्या है, आप कितनी एजुकेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी दुनिया के अंदर किसी भी दुनिया के कोने में आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे जैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आपको टोटल टर्नओवर में से आपकी हिस्सेदारी मिलती जाएगी। और दोस्तों आप यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टी एंड एस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा बेस है, जिसको एक मैट्रिक्स प्लान बोला जाता है। इसमें दो प्रकार की मैट्रिक्स है। S3 नाम से ही क्लियर है, स्लॉट 3, आपके नीचे 3 स्लॉट्स आते हैं। S6 आपके नीचे 6 स्लॉट्स आते हैं। तो 6 प्लेसेस ही रहती हैं S6 के अंदर मैक्सिमम। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग अलग है, जिसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। 12 लेवल का ये प्लान है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेवल 1 जो S6 का है, लेवल 2 जो कि S6 का है, और लेवल 3 अगेन S3 का आ गया। और यहाँ से S3 का आ गया, और आगे बढ़ते हैं लेवल 4 अगेन S6 S6 S3। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है यहाँ पे S6 और S3 मैट्रिक्स का। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके नेटवर्क के, आपके द्वारा बिल्ड की गई टीमें, आपकी टीमों के द्वारा बिल्ड किए गए लोग, आपके अपलाइन के द्वारा बिल्ड की गई टीमें, अपलाइन की दूसरी टीमों के द्वारा बिल्ड किए गए टीमें, लोग इस नेटवर्क के अंदर आएंगे, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हैं, इनको समझते हैं। एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने काम करने से, आपको अपनी टीमों के काम करने से तो पैसा आता ही है दोस्तों। आपकी क्रॉस लाइन, जो अपलाइन की दूसरी टीमें हैं, क्रॉस लाइन के काम करने से, अपलाइन के काम करने से भी पैसा आता है। तो ओवरऑल जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है, आपके पास अर्निंग पोटेंशियल्स बढ़ती जाती हैं। तो स्टार्टअप लेने के लिए दोस्तों आपको सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया, आप उनका रेफरल लिंक लीजिए, और अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करें हमारे metaveil.com के साथ, और उसको कनेक्ट करके वहां पे जो रेफरल कोड आपको दिया गया है, उसको टिक करिए। ये टच ना करें प्लीज स्क्रीन को। तो जो रेफरल कोड आपको दिया गया है, उसको आप एंटर करिए, और आपके पास पावरफुल मौका रहेगा एंटर करने का, और यहाँ से इनकम जनरेट करने का।
सबसे पहले आपके पास पॉलीगॉन नेटवर्क का एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं। आप आपके पास टोकन पॉकेट है, टोकन पॉकेट यूज कर सकते हैं। आपके पास दोस्तों सेफ पॉल है, सेफ पॉल यूज कर सकते हैं। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हैं। आपके पास 1 इंच का वॉलेट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास मेटामास्क है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं दोस्तों को नॉर्मली आप टोकन पॉकेट या मेटामास्क को यूज करिए, या ट्रस्ट वॉलेट भी यूज कर सकते हैं जो ज्यादा सर्कुलेशन में रहते हैं। तो उसके अंदर आपने नेटवर्क पॉलीगॉन का सिलेक्ट करना है, और के को सिलेक्ट करने के बाद गैस फीस जो देनी है, ट्रांजैक्शन फीस देनी है, आपने पोल कॉइन के रूप में देनी है। तो दोस्तों ये आपका अपना डिसीजन है, आप मल्टीपल वॉलेट या कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं। जल्द ही हमारा अपना यूनिवॉल वॉलेट लॉन्च हो जाएगा, जो हमारे सिस्टम को और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा और जिसके ऊपर आसान रहेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स और प्लगइन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्द ही हमारा Q2 में भी हमारा यूनिवॉल वॉलेट लॉन्च होता हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से TNS प्रोग्राम काम करता है। चलिए समझते हैं S6 कैसे काम करता है। S6 मींस 6 लेवल की मैट्रिक्स, 6 लोग आपकी मैट्रिक्स में आएंगे। आपके अपलाइन ने जैसे ही आपको रजिस्टर किया, उन्होंने आपको मान लीजिए फर्स्ट प्लेस के ऊपर रजिस्टर किया, ऐसे उनके पास 5 प्लेसेस और होंगी जिसके ऊपर वो अपने लोगों को रजिस्टर करेंगे। और आप जैसे ही सिस्टम में आए, आपके पास भी S6 की मैट्रिक्स इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये प्लेसेस कैसे भरेंगी दोस्तों, ये प्लेसेस में लोग कहाँ से आएंगे, ये आपके काम करने से आएंगे। आप आए, आप किसी को रेफर करते हो, वो सिस्टम में आ गया, वो किसी को रेफर करते हैं, सिस्टम में आ गया। आपने जितने भी लोगों को रेफर करेंगे, आपकी टीम में जितने लोगों को रेफर करेंगी, वो तो सिस्टम में आएंगे। लेकिन अपलाइन के काम करने से भी दोस्तों आपका स्ट्रक्चर भरेगा। अपलाइन ने आपको रजिस्टर किया, अपलाइन ने बाकी लोगों को रजिस्टर किया, ऐसे ही अपलाइन ने अगर नंबर 1 को रजिस्टर किया, उनकी बाकी प्लेसेस भर चुकी हैं। यहाँ पे सिद्धांत काम करता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से भरता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। पहले ये पोजीशन भरेगी, फिर ये भरेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। तो सिमिलर सिद्धांत आपके ऊपर लागू होगा। आपके यहाँ पे ये जो अपलाइन के माध्यम से ये व्यक्ति आ गया, दोस्तों ये व्यक्ति चाहे काम करे, ये अपनी टॉप टू बॉटम पहली 2 पोजीशन भरेगा और आपके स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे के काम करने से S6 के अंदर आपका स्ट्रक्चर भरता है। अब चलिए समझते हैं पे आउट्स। S6 का पे आउट क्या रहता है, S3 का पे आउट क्या रहता है। आप हो यू, पहली 2 पोजीशंस का पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये पैसा आपकी वॉलेट पोजीशन है, वॉलेट बना हुआ है, ये पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आने वाला है। तो ये सारी आपकी इनकम पोजीशंस हैं। तो ओवरऑल दोस्तों S6 में से 6 में से 4 का पैसा आपका है, 4 की इनकम आपकी है, 2 की इनकम अपलाइन में चली जाएगी। लेकिन ये 4 की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और सिमिलरली एस थ्री में आपके डायरेक्ट रेफरल ही आएंगे। इनिशियल स्टेज के ऊपर जिन लोगों को आपने डायरेक्ट रजिस्टर करेंगे वही आएंगे। और ये तीनों पोजीशंस आपकी इनकम पोजीशंस हैं। तो चलिए यहाँ पे कैसे भी पोजीशन भरी, थोड़ा पीछे चलते हैं। अपलाइन आपको लेके आए, अपलाइन 1 नंबर को लेके आए, 1 नंबर ने 2 और 3 को भर दिया। तो ये 2 और 3 क्या है, आपकी इनकम पोजीशन है। तो चाहे कोई भी भरे, 2 और 3 भर गए तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया। और अपलाइन के काम करने से पैसा आया, अपलाइन के द्वारा बनाई गई डाउनलाइन के काम करने से पैसा आया, क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आया। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये पोजीशंस आपकी वॉलेट पोजीशंस हैं। तो ये चारों का पैसा आपका है। और S3 में जिन लोगों को आप अपना रेफरल लिंक शेयर करेंगे वो आपके स्ट्रक्चर में आएंगे। ये तीनों का पैसा आपका है। तो चलिए यहाँ पे ये थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ये कैसे काम करता है। लेवल 1 जो है कितने का है, $10 का।
लेवल 2 $18 का, लेवल 3 $32.4 का, लेवल 4 $58.32 का। लेवल 4 कौन सा आ गया अब दोस्तों? लेवल 3 कौन सा है? यहाँ पे S3 का है। लेवल 1 S6 S6 S3 S6 S6 S3। तो इस तरीके से ये 12 लेवल रखेंगे हैं। 12वां लेवल $6,426.84 का है। तो ये प्राइस का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या प्राइस आना है? तो पहला डॉलर कितने का है दोस्तों? $10 का। नेक्स्ट लेवल पहले का डबल कितना हो गया दोस्तों? $20। और डबल हो गया $20। $20 का 10% उसमें से डिडक्ट कर दिया, वो कितना हो गया? $18। 18 का डबल 36। 36 का 10% उसमें से लेस कर दिया, 3.6। कितना बचा? 32.4। 32.4 का 64.8। 64.8 का 6.4, 10% उसमें से लेस कर दिया, बचा 58.32। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन बनाई गई है। फर्स्ट लेवल का डबल, 10% का डिस्काउंट, 10 उसका, अब नेट वैल्यू का डबल, 10% का डिस्काउंट, नेट वैल्यू का डबल, 10% का डिस्काउंट, नेट वैल्यू का डबल, 10% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये आपने कैलकुलेट करते जाना है और 12 लेवल तक ये प्री डिटरमिन्ड हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो पहला स्लॉट जो S6 का है वो दोस्तों S6 का है, और S6 के अंदर दो पोजीशन, दो के नीचे दो दो पोजीशन 2/4 की मैट्रिक्स। और दूसरा जो लेवल है वो कौन सा आ गया? S6 का अगेन 18 डाई के साथ इसके अंदर एंटर करोगे, दो पहली पोजीशन 18 की, दो के नीचे दो दो पोजीशन 18 की। S3 जो तीसरा स्लॉट है 32.4 का S3 का, तो इसके अंदर कौन आएगा? आपका डायरेक्ट रेफरेंस आएगा, कितने का? $32.4 के साथ। तो रीएक्टिवेशन दोस्तों, एक बार तो इनकम ले ली आपने, 6 के 6 स्लॉट्स की एक बार तो इनकम ले ली। अब क्या? 3 में से 3 स्लॉट्स की इनकम तो आपने एक बार ले ली। तो अब जो आपने लेवल बाय किए थे वो खत्म हो गए। तो दोस्तों वो खत्म ना हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपने लास्ट स्लॉट की रीएक्टिवेशन का बटन दबा देना है। ये 3 स्लॉट का पैसा, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन का पैसा आपके वॉलेट में चला जाएगा। और ये लास्ट पोजीशन का पैसा अब आपके वॉलेट में नहीं जाएगा। आपने रीएक्टिवेशन का बटन दबा देना है, ये आपको फिर से आपका सेम स्लॉट बाय कर देगा। और आपका जब ये सेम स्लॉट एक्टिवेट होगा, ये पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। रिपीट करता हूं दोस्तों, आप आए सिस्टम में, दो लोग आए, दोनों का पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला गया, तीसरा व्यक्ति आया आपके वॉलेट में आ गया, चौथा व्यक्ति आया आपके वॉलेट में आ गया, पांचवा व्यक्ति आया आपके वॉलेट में आ गया, छठा छठा व्यक्ति जब आया, ये पैसा आपके वॉलेट में आना चाहिए, लेकिन कोई मिस ना हो जाए, हम समय के ऊपर इसको एक्टिवेट दोबारा से ना कर पाए। हमने रीएक्टिवेशन कंप्यूटर की कोडिंग लगा देनी है, कमांड लगा देनी है, आपने रीएक्टिवेशन का बटन दबा दिया, बाय डिफॉल्ट ये पैसा आपके वॉलेट में ना आया, इसने आपकी ये वाली पोजीशन दोबारा से बाय कर ली। और इस तरीके से आप बार बार इनकम लेते रहोगे। 6 में से 2 की पोजीशन अपलाइन पैसे के पास चली जाएगी, ये तीनों का पैसा आपके पास आ जाएगा, लास्ट आपको रीएक्टिवेट करके फिर से अपलाइन स्ट्रक्चर में चला जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। S3 में भी दोस्तों ऐसा ही है। अगर आप रीएक्टिवेशन का बटन दबा के नहीं दबाते, तीनों का पैसा आपके वॉलेट में, लेकिन अगर रीएक्टिवेशन का बटन दबा देते हो, ये दोनों का पैसा आपके वॉलेट में, और तीसरी पोजीशन आपको फिर से एक्टिवेट कर देती है। अगर ये मिस कर देते हो, मैनुअली करोगे, तो दोस्तों मिस प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है आपकी टीमें आपसे ज्यादा एक्टिव हो, अगर रीएक्टिवेशन का बटन दबाए रखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैसा आपको ही बार बार आपके लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। डीएक्टिवेशन आप बंद कर सकते हैं, और उसके बदले में ये लास्ट पोजीशन का पैसा आपके वॉलेट में, लेकिन 75% पैसा ही आएगा, 25% कट जाएगा और प्रोडक्ट फंड के अंदर चला जाएगा। एनएफटी प्रोडक्ट फंड के अंदर बचा हुआ 25% चला जाएगा, और आपकी ये स्लॉट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये एनएफटी प्रोडक्ट फंड क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं ऑटो अपग्रेड।
ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है? ऑटो अपग्रेड में आपके आने वाले लेवल्स आप बिना जेब से पैसा लगाए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर जैसे हमने 12 लेवल्स की बात की है, तो आपके पास आप कहीं से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। एक स्लॉट से कर सकते हैं, दो स्लॉट से कर सकते हैं, चार स्लॉट से कर सकते हैं, छह स्लॉट से कर सकते हैं, आठ स्लॉट से कर सकते हैं, या 12 के 12 खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जितने से भी स्टार्टअप करेंगे, तो रीएक्टिवेशन आपके हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर काम करेगा। जो आपके पास लास्ट स्लॉट होता है 12 में से, जो आपके पास हाईएस्ट सबसे बड़ा स्लॉट होगा, आप जितने भी लेवल बाय करते हो, तो हाईएस्ट के ऊपर रीएक्टिवेशन काम करेगा। रीएक्टिवेशन कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। रीएक्टिवेशन आपके आने वाले लेवल्स को बिना आपकी जेब से पैसा लगाए उनको एक्टिवेट कर देगा। और उससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? आपने जेब से पैसा भी नहीं लगाया और आपके नेक्स्ट लेवल खुल गए। आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो, आपने मात्र $10 से स्टार्ट किया, आप आए, पहले दो पोजीशंस का पैसा अपलाइन के पास चला गया, तीसरे ने आपके वॉलेट आपको ये $10 की इनकम आपको दे दी, चौथा और पांचवा मिल के आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देंगे। तो यहाँ से 10% जो 9 और 9 मिला के 18 के साथ आपका सेकंड लेवल बाय हो गया। तो ये दोनों पोजीशंस मिलके आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देती हैं, और ये प्रोसेस रीएक्टिवेशन का चलता रहता है। तो यहाँ पे मिनिमम रिकमेंडेशन जो हमारी है, मिनिमम रिकमेंडेशन, मिनिमम रिकमेंडेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कम से कम कितने के साथ स्टार्टअप करना चाहिए, ये मैक्सिमम नहीं है। अगर आप इनकम लेना चाहते हैं, बड़ी इनकम चाहते हैं, तो आप जितना ज्यादा 5 लेवल से स्टार्टअप करते हैं, 5 लेवल से स्टार्टअप करते हैं, तो क्या होगा? जो रीएक्टिवेशन का बटन है बाय डिफॉल्ट इन चारों के ऊपर काम नहीं करेगा, पांचवें स्लॉट के ऊपर रीएक्टिवेशन काम करेगा, और छठा जो S3 का है, ये दोनों पोजीशंस मिलके आपका नेक्स्ट लेवल बाय कर देंगे बिना जेब से पैसा लगाए। तो जितना बड़ा स्टार्टअप लेंगे उतनी तेजी के साथ रीएक्टिवेशन काम करेगा, और आप 12 के 12 लेवल पूरे कर लेंगे और बड़ी सफलता अचीव करेंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा। ऑब्जेक्टिव एक ही है दोस्तों, 12 लेवल की जर्नी को कंप्लीट करना, 12 लेवल पूरे करना। और इस रेफरल सिस्टम में आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहली बार के लिए दोस्तों नेट इनकम, जो नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता है, वो 17,600 है। उसके बाद ये बढ़ जाएगा, क्योंकि रीएक्टिवेशन के अंदर आपने जेब से पैसा नहीं लगाना। नेट प्रॉफिट मींस आपकी 12 लेवल को बाई करने की कॉस्ट, और 12 लेवल को एक बार घूमने के ऊपर जो प्रॉफिट आया, उसका नेट प्रॉफिट निकाला तो 17,600। पहली बार ये इतना आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये आपको ज्यादा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, फंड पूल बनाया गया है, जो NFT होल्डर्स के लिए फंड पूल बनाया गया है, जहां पे पैसा जनरेट हो रहा है, जो 25% कटिंग का पैसा जा रहा है, या जो यहाँ पे एक और चीज, द इकोसिस्टम and to support the ecosystem and the company's growth, a fund pool is created where 10% of initial level purchase will be allocated। तो दोस्तों जो आपका पहला लेवल परचेज है, उसका 10% पैसा कट जाता है और फंड पूल में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्लॉट कितने का है? $10 का। उसमें से 10% फीस कट गई, कितनी कट गई? $1 कट गई। आपको इनकम कितनी आई? $9 आई। 1% कट गया, वो कहाँ गया? फंड पूल के अंदर चला गया। तो इस तरह से लगभग दोस्तों 10% हर फर्स्ट इनिशियल लेवल परचेज का कटता रहेगा, और 25% डिसेबल्ड, चाहे रीएक्टिवेशन हो चाहे ऑटो अपग्रेड हो, उसका भी कटता है। तो ये पैसा कहाँ पे इकट्ठा होता है? फंड पूल एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो जहां पे दोस्तों ये पैसा इकट्ठा होता है, और ये पैसा यूज किसके लिए होगा? तो सभी NFT होल्डर्स जो रॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोस्तों रॉयल्टी देने के लिए ये पैसा फंड यूज किया जाएगा। तो आपको, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं, तो यहाँ से रॉयल्टी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और अच्छा खासा रॉयल्टी के रूप में रॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा रॉयल्टी होल्डर्स को पे आउट देने के लिए।
जिन साथियों ने एनएफटीज, जैसे मैंने डिटेल में बताया था आपको, बहुत प्रकार की एनएफटीज हैं, आपने एनएफटी परचेज की, ओपन सी से स्टेकिंग में डाल रखी हैं, तो यहाँ पे स्टेकिंग बेनिफिट्स इसी पैसे में से बांटा जाएगा। कंपनी की डेवलपमेंट में जो खर्चा होगा, इसी पैसे के साथ कंपनी की डेवलपमेंट के अंदर ध्यान दिया जाएगा। टोकन बायबैक, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, टोकन बायबैक हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर जब आप कॉइन सेल करने के लिए जाओगे, अगर बायर नहीं है, ताकि प्राइस को मेंटेन किया जाए, प्राइस को फ्लक्चुएट ना हो, प्राइस गिरे ना, तो यहाँ पे बैकअप के रूप में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। जिस समय बायर मान लीजिए कम हो और सेलर ज्यादा हो, तो इस पैसे की सहायता से टोकन को बाय बैक किया जाएगा, और एक डेफिसिट यहाँ पे एक कह सकते हो एक कुशन की तरह काम करेगा, और ताकि प्राइस हमारा बढ़ता रहे, स्टेबल रहे, आगे बढ़े। और टोकन बर्निंग, जो बर्निंग के अंदर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हमारे कॉइन्स को बर्न किया जाएगा। जैसे जैसे कॉइन बर्न करेंगे, तो ये फंड यहाँ से पैसा उस कॉइन की इक्विवेलेंट वैल्यू का ले लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे हॉलीचेन कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हॉलीचेन की डिमांड बढ़ती रहेगी, सप्लाई उसकी कम होती रहेगी, उसके होल्डर्स बढ़ते रहेंगे, यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, और उसका प्राइस मेंटेन किया जाएगा बड़े लेवल्स के लिए। तो दोस्तों इस ये सारी कैलकुलेशंस भी यही बताई गई हैं। इनिशियल स्टेज में T&S प्रोग्राम हमारे डाई स्टेबल कॉइन के साथ यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में सेकंड फेज के अंदर हम यहाँ पे अपने हॉलीचेन कॉइन के, अपने नेटिव कॉइन के साथ भी आप इसको ले पाओगे, क्योंकि उसका प्राइस अभी प्रपोज्ड नेम CES है, जो हमारा नया कॉइन है जो हॉलीचेन को स्वैप किया जाएगा, प्रपोज्ड नेम CES है। और CES के कॉइन के माध्यम से आप इसके अंदर एंटर कर पाओगे, क्योंकि वो एक फ्लक्चुएटिंग कॉइन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जो $10 पहला स्लॉट $10, तो $10 के इक्विवेलेंट CES आपको देने पड़ेंगे। प्राइस और बढ़ गया, आपने तो $10 के इक्वल ही देने हैं, तो CES कम लगेंगे। तो एक प्रकार जो आपने इनकम ले ली वो भी बढ़ती रहेगी। और डाई एक स्टेबल कॉइन है, तो रहेगा 10 डाई का ही, लेकिन सीएस के प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण, तो अगर आप सीएस कॉइन हमारे नेटिव कॉइन को यूज करोगे, तो प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा, तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसको कैलकुलेट करता रहेगा, ताकि एक एग्जैक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो डाओ मैकेनिक्स दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम है। आपके पास जितने हमारे नेटिव कॉइन रहेंगे, कंपनी की डेवलपमेंट के अंदर आपका योगदान रहेगा, और आप इस नेटिव कॉइन की सहायता से हमारे प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो आने वाले डिसीजंस हैं, जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर आपका वो लिया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा। तो इस डाओ वोटिंग एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स, अपने कॉइन होल्डर्स, अपनी कम्युनिटी को भी ओपिनियन लाडो सर अपने साथ लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो CES जो प्रपोज नेम है हॉलीचेन कॉइन का, एक यूनिक टोकेनोमिक्स के साथ ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में बहुत ही जल्द नई जानकारियां आ जाएंगी, नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और इसी मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर ही दोस्तों ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेंगे, सिस्टम हमारा अपडेशन के लिए जाएगा, और ये हमारा CES को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा हमारे वेल डेक्स के ऊपर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बहुत बड़ी तैयारी के साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म रेडी है, मेटावेल रेडी है दोस्तों। CES को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वेल डेक्स को, डिसेंट्रलाइज डेक्स को जो ऑलरेडी लाइव है, इसके ऊपर अपना CES को लॉन्च करने के लिए, रॉयल्टी प्रोग्राम्स मैं आपको बता चुका हूं, सीखने सिखाने के लिए मेटाफोर्स हमारी मेटावेल एकेडमी है, गेमिंग प्रोडक्ट्स, मेटावर्स प्रोडक्ट्स, NFT मार्केट प्लेस, तो सब कुछ केंद्रित रहेगा दोस्तों मेटावेल के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट का जो अभी एक छोटा सा पार्ट लॉन्च हुआ, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये आ गया हमारा NFT रोड मैप दोस्तों। रोड मैप के अंदर बहुत प्रकार की NFTs मिलेंगी, जिनको स्टेकिंग डाल के आप पैसा कमा पाएंगे। और दोस्तों
एनएफटीज को ट्रेड कर पाएंगे मार्केट प्लेस के ऊपर। ये क्वार्टर सेकंड के अंदर ये सब कुछ प्लान्ड है, तो धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में भी। तो दोस्तों सब कुछ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से डिप्लॉय किया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, थर्ड पार्टी कंपनी से, थर्ड पार्टी ऑडिटर से दोस्तों हम इसका टाइमली ऑडिट करवाते रहते हैं, जिसके चलते बड़ी बार हमने यहाँ पे कम्युनिटी के फंड को प्रोटेक्ट किया है, सिक्योर किया है। तो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर डिसेंट्रलाइज ऑडिट अलग अलग कंपनी से हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट होता रहता है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट्स भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो वेलकम इन मेटावेल दोस्तों, एक दुनिया के बहुत बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, दुनिया की हमारी मेटावेल कम्युनिटी के अंदर आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों